नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दित्तु सर्वसिद्धे दोमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुर्मिणमो सुखदेवली फणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भाव सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में 100 गाथाओं तक शामिल हैं, जिसमें अंतिम 3 गाथाओं की चर्चा अपनी हो रही है। इस चर्चा में आचार्य देव एक प्रकार से निष्कर्ष दे रहे हैं कि जीव तो उपयोग का ही करता है और उपयोग 2 प्रकार का है। एक स्वीकार कहें जिसको अज्ञान भाव रूप परिणमित उपयोग, और एक ज्ञान भाव रूप परिणमित उपयोग। और परद्रव्य का कर्ता तो किसी भी स्थिति में नहीं है, और यदि परद्रव्य का कर्ता माना जाए तो द्रव्य के लोप का प्रसंग आता है, द्रव्य के नष्ट होने का प्रसंग आता है। 2 में से किसी एक द्रव्य को तो नष्ट होना ही पड़ेगा। क्यों नष्ट होना पड़ेगा? क्योंकि 2 द्रव्य मिलकर के एक हो जाएंगे, उनका द्वैत समाप्त हो जाएगा, तो द्रव्य 2 नहीं रहेंगे, द्रव्य एक रह जाएगा। या तो जीव को नष्ट होना पड़ेगा या पुद्गल को नष्ट होना पड़ेगा। लेकिन अनादि निधन वस्तु व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि कोई द्रव्य आज तक नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए कोई द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ भी करता धरता हरता नहीं। द्रव्य अपने ही परिणामों का करता है। तो वो परद्रव्य में 2 चीजें शामिल की थी, एक घटपटादि रथादि पदार्थ, शरीर आदि कह लो, अपन नो कर्म कह लो। पर में दूसरा वस्तु शामिल की है ज्ञानावरणादि नो कर्म। ठीक है। और स्व में क्या शामिल किया है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ जानना। कल शायद उसकी अपनी चर्चा चल रही थी और अपना ये जूम का जो 40 मिनट्स का टाइम है वो पूरा हो गया था, इसलिए वो चर्चा आगे नहीं हो पाई थी। स्व में क्या क्या लेना, तो आचार्य देव बिना किसी कहना चाहिए इधर उधर किसी भी बात को विस्तार दिए बिना ही वो कहते हैं कि आत्मा तो उपयोग का ही करता है, अन्य किसी भी वस्तु का करता नहीं। तो अज्ञानी का उपयोग और ज्ञानी का उपयोग, इतना विभाजन जरूर किया। चतुर्थ गुण स्थान और उससे ऊपर वाले जीवों का उपयोग, और पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान वाले जीवों का उपयोग। उपयोग लक्षण है, वो तो एक इंद्रिय से लेकर के सूक्ष्म निगोध्य लब्ध्य पर्याप्त तक से लेकर के सिद्ध पर्यंत सभी में उपयोग सामान्य है। उपयोग लक्षणम ये जीव का लक्षण किया गया है, इसलिए उपयोग तो उपयोग है। क्योंकि यहाँ अज्ञानी से ज्ञानी बनाने की प्रक्रिया बताई जा रही है, दुख से छूट करके सुखी होने की प्रक्रिया बताई जा रही है, इसलिए दुख सहित ज्ञान, या वो ज्ञान जिसमें जीव दुख सहित है, और एक वो ज्ञान जिसमें जीव सुख सहित है, उसको सुख का स्रोत मालूम हो गया है। तो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थानवर्ती जीवों के ज्ञान उपयोग को यहाँ अज्ञान वाला उपयोग कहा, और चतुर्थ गुण स्थान और उससे ऊपर वाले जीवों का उपयोग ज्ञान उपयोग कहा गया, माने ज्ञानमय उपयोग। तो ये आचार्य नहीं कहना चाहते किसी भी कीमत पे कि जीव मोहराग देश का करता है, तो करता उपयोग का ही। मोहराग देश का करता वहां नहीं कह रहा। हालांकि डॉक्टर साहब ने बात थोड़ी शामिल की कि हाँ भाव कर्म को शामिल नहीं किया परद्रव्य में, लेकिन भाव कर्म को स्वद्रव्य में भी पूरी तरह आचार्य ने शामिल नहीं किया। आराधना दीदी का यही प्रश्न था ना कल, जब अपनी क्लास समाप्ति की ओर थी उस समय, है दीदी? जी सर, जी सर। तो भाव क्रोध पूछ रहे थे, भाव क्रोध में क्या शामिल किया? हाँ, भाव क्रोध आदि। तो आचार्य ने जी। ये नहीं कहा कि भाव क्रोध आदि का कर्ता आत्मा है, उन्होंने ये कहा अज्ञान भाव रूप परिणमित उपयोग का कर्ता आत्मा, यानी आत्मा तो उपयोग का ही करता है। अब एक वो उपयोग पर्याय है जिसमें जीव वस्तु को यथार्थपने पहचानता नहीं है,
उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, एक ऐसा उपयोग है। एक उपयोग वो है जो बिल्कुल स्पष्ट विशद, इसको अपन सुश्रुत और सुमति ज्ञान कहें, वो वाला उपयोग है। लेकिन आचार्य देव सीधे सीधे मोहराग देश का कर्ता आत्मा को मोहराग देश का कर्ता यहाँ नहीं कह रहे। ठीक है, ये नहीं तो उस भाषा में भी आचार्य देव कह सकते थे कि मोहराग देश का कर्ता और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का कर्ता आत्मा है और परद्रव्य का नहीं है। इस भाषा में बात नहीं की, उन्होंने उपयोग का ही कर्ता कहा। अब वो उपयोग में निर्णय किए बिना अगर जीव पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है तो वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि आत्मा का स्वभाव नहीं हो जाता है, क्रोधादि भाव आत्मा का स्वभाव नहीं हो जाता। इसीलिए ऊपर क्रोधादि, मैं क्रोध हूँ या मैं धर्म हूँ, ये दोनों ही बातें रखी। तो मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं ज्ञान ही हूँ। ये इस बात पे आचार्य बिल्कुल जमे हुए हैं, उस बात से बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुए और उस बात को बड़े स्पष्टपने उन्होंने कह दिया कि एक तो ज्ञान रूप उपयोग और एक अज्ञान रूप उपयोग है, अज्ञान मिश्रित और ज्ञान मिश्रित। मिश्रित तो क्या है? जीवो न करेदि गणम नैव पड़म णेव शेषगे दव्ये जोग वो होगा उपादगा या तेसिम अवति कत्ता। इसलिए आत्मा उस घड़े और कपड़े रूप कार्य के होते समय जिस योग उपयोग रूप परिणमित हुआ था, उस योग उपयोग का करता है। अब कुम्हार का घड़े के लक्ष्य से परिणमित होने वाला योग उपयोग कोई शुद्धोपयोग तो नहीं है ना, ख्याल में है? तो इसलिए उसमें दोनों ही गर्भित कर लिए हैं। तो इससे ये स्वर भी निकलता है, आचार्य देव इस पर भी बिल्कुल कायम है कि विभाव भाव भी आत्मा का नहीं है, आत्मा का तो उपयोगी है और आत्मा उपयोग का ही करता है। ये बात अपने को यहाँ से विशेष रूप से स्पष्टपने समझनी चाहिए। और भाव कर्म का कर्ता सिद्ध करके और भाव कर्म का कर्ता आत्मा है, इस सिद्धि से लाभ क्या है? एक तो ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, क्योंकि यदि होता तो आचार्य देव अज्ञान रूप और ज्ञान रूप उपयोग का कर्ता आत्मा है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। तो आचार्य देव ज्ञान का ही कर्ता कहते हैं। अब वो उपयोग है, वो उपयोग एक तो ऐसा है कि जिसने वेद विज्ञान वाला उपयोग है, वेद विज्ञान सहित है, और एक उपयोग वो है जो वेद विज्ञान से रहित है। वेद विज्ञान से रहित वाला उपयोग अज्ञान भाव रूप परिणमित उपयोग है, लेकिन आत्मा उपयोग का ही करता है। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। चलिए अब यहाँ से अपने को पढ़ना है पेज नंबर 150 पे। यद्यपि आत्मा अपने इस योग उपयोग का करता है, तथापि उन योग और उपयोग के निमित्त से होने वाले पर पदार्थों के परिणमन का कर्ता वह कदापि नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया था। इससे आगे आज अपन पढ़ेंगे। किरण जी भोपाल पढ़ना चाहेंगे? पढ़ पाएंगे? नहीं बात नहीं होते सर। आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। जी सर। कोई बात नहीं। कल्पना जी, सागर। हाँ भैया, आवाज पहुंच रही भैया? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। यद्यपि आत्मा अपने इस उपयोग और योग का करता है, तथापि उन योग और उपयोग के निमित्त से होने वाले पर पदार्थों के परिणमन का कर्ता वह कदापि नहीं है। ध्यान रहे, यहाँ परद्रव्य के परिणमन के कर्तृत्व का निषेध है।
उनके करने के भाव रूप अपने परिणमन के कर्तृत्व का नहीं। वस्तुतः बात यह है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध भी दो द्रव्यों के बीच नहीं, दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच होता है। क्रोधादि द्रव्य कर्मों का उदय आत्मा में उत्पन्न होने वाले क्रोधादि भावों में निमित्त हैं, और आत्मा में उत्पन्न होने वाले क्रोधादि भाव कारमार वर्गणा के कर्म रूप परिणमन में निमित्त हैं। आत्मा में उत्पन्न होने वाले क्रोधादि की पर्याय है, और कारमार वर्गणा का कर्म रूप परिणमन भी पर्याय ही है। इन दोनों पर्यायों में ही निमित्त नैमित्तिक भाव घटित होता है। इसी प्रकार क्रोधादि द्रव्य कर्मों का उदय भी पर्याय है, और उसके निमित्त से होने वाला आत्मा का क्रोधादि भाव रूप परिणमन भी पर्याय है। इन दोनों में ही निमित्त नैमित्तिक पना है। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि निमित्त नैमित्तिक भाव पर्यायों में ही घटित होता है। यह भगवान आत्मा पर्याय रूप नहीं, द्रव्य रूप है। अतः वह पर पदार्थों के परिणमन में निमित्त भी नहीं होता। उपादान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपादान तो प्रत्येक पर्याय का वही द्रव्य होता है जिसकी वह पर्याय है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि यह आत्मा पर पदार्थों का ना तो उपादान करता है और ना ही निमित्त करता। बस ये एक बिंदु पर डॉक्टर साहब ने ये लगभग 1 सवा डेढ़ पन्ना हो गया, जिसमें एक बात पे बहुत बल दिया है, और इस युक्ति को समझने जैसी युक्ति है कि कार्य जो भी होता है उसी में निमित्त और उपादान देखे जाते हैं। कोई घटना हुई, कोई कार्य हुआ, तभी देखे जाते हैं। तो कार्य किस में होता है? द्रव्य में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में होता है? हाँ, तो कार्य पर्याय में हुआ है। इस अपेक्षा से अन्य द्रव्य की पर्याय ही के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक पना घटित होता है, द्रव्य के साथ निमित्त नैमित्तिक पना घटित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य को निमित्त माना जाए तो निरंतर उसी रूप कार्य उत्पन्न होता रहेगा, क्योंकि द्रव्य तो निरंतर विद्यमान है। कुम्हार अपने घर में रहता है, वहां उसका चाका वगैरह लगा हुआ है, चक्र और दंड और मिट्टी सब है उसके वहां पे। तो अगर कुम्हार करता तो है ही नहीं घड़े का, लेकिन निमित्त भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुम्हार तो 24 घंटे 12 महीने घर में रहता है, लेकिन घड़े तो एक निश्चित समय पे ही उत्पन्न होते हैं। मिट्टी घड़े रूप पर्याय परिणमित होती है, तो एक निश्चित समय पे उसका जो भी चाके पे बैठकर काम करने का समय है, जिस समय उसका योग उपयोग सक्रिय है, घड़े के लक्ष्य से हो रहा है, उसी समय उसका योग उपयोग निमित्त होता है। तो यहाँ एक बात और कही, बहुत मार्मिक बात है कि जो द्रव्य है वो द्रव्य तो निमित्त भी नहीं है पर द्रव्य के कार्य का। आप कर्ता कहने की बात तो बहुत दूर रहे हैं। कोई कहीं घटना घटित हो जाए, कोई कहे कि तुमने किया ऐसा, कोई गलत काम कहीं हो गया, तुमने किया, तो बोलते हैं हमने किया। अरे हम तो भारत में ही नहीं थे, अपने गांव में तो छोड़ो, प्रदेश में तो छोड़ो, हम तो अमेरिका गए हुए थे और हम उसमें कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे ही द्रव्य कैसे कर्ता हो सकता है, उपादान कर्ता कैसे हो सकता है? वो तो निमित्त कर्ता भी नहीं। ठीक है ना? ये युक्ति से यहाँ ये कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का माथे पे बोझा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य हूँ, और त्रिकाली ध्रुव द्रव्य त्रिकाल से एक जैसा ही है, शुद्ध 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 और शुद्ध है। और जो गड़बड़ी है ना थोड़ी बहुत है, किसी ने बिल्कुल नई गाड़ी खरीदी हो, एकदम 25 लाख की गाड़ी ली हो, एसयूवी, और बढ़िया चलती है, एकदम फर्स्ट क्लास चलती है, और कहीं सड़क के ऊपर कोई नुकीला पत्थर लग गया, उसका टायर का थोड़ा साइड कट गया, तो अब क्या करे? पूरी गाड़ी भंगार में दे दे क्या? हैं? अरे भाई, वो थोड़ा सा कोना लगा है ना, उस कोने को सुधरवा लो, टायर बदलवा लो ज्यादा से ज्यादा, वो भी बदलने की जरूरत नहीं है, वो भी चलती रहेगी गाड़ी। तो ऐसे ही द्रव्य तो शुद्ध ही है त्रिकाल से, उसने कोई कर्म नहीं बांधा। क्यों?
क्योंकि सिद्ध भगवान में जैसा द्रव्य वो वैसा ही मेरे में द्रव्य है। यदि द्रव्य कर्म बांधता है तो सिद्ध भगवान का द्रव्य भी कर्म बांधना चाहिए। गुण भी नहीं बांधते, क्योंकि जितने गुण मेरे में हैं, जैसे हैं वैसे ही सिद्ध भगवंतों में, अनंत भगवंतों में भी है। तो गुण भी नहीं बांधते तो क्या, वो एक समय की पर्याय है ना। वो भी पर्याय कैसी पर्याय? उपयोग जब भेद विज्ञान के बिना जानता है तो वो बंद होता है, और जो उपयोग विवेक, जागृत विवेक वाला है, भेद विज्ञान वाला है, उसको तो बंधन भी नहीं होता है। उल्टा ये कहा निर्जराधिकार में है, पंडित बनारसी दास जी ने अनुवाद किया, ज्ञानी के तो भोग निर्जरा हेतु है। अन्यथा नहीं लेना, उसका विश्लेषण भी अपने को जानना पड़ेगा कि क्यों ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु है। वैसे ही है, मैं एक दृष्टांत दे देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इस बात में। आपको कोई एक कंकड़ मार दे, कंकड़ लगे ना आपको, तो वो कंकड़ आपको जो पड़ा है वो आपके पूर्व में बांधे हुए किसी कर्म के उदय से पड़ा है। तो कंकड़ लगने पे आपको क्या भाव आता है? जिसने मारा है, जानबूझ के मारा है, बिल्कुल निशाना लगा के मारा है, आपको क्या भाव आता है? क्या भाव आता है? वास्तव में नहीं मारा है, मैं तो उदाहरण के लिए ही पूछ रहा हूँ। अलका जी, क्या भाव आता है? हाँ, समता। क्या भाव आता है? जाने दो तो। हैं? मैं व्यक्तिगत नहीं पूछ रहा आपसे, मैं एक सामान्य पूछ रहा हूँ। सामान्य में क्या भाव आता है? सर उससे पूछने का भाव आता है कि आखिर क्यों मारा तुमने, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। पूछने का तो माने ये तो बहुत बहुत सज्जन होगा ना, आज के काल का सज्जन और व्यक्ति होगा, वो विवेक पूर्वक पूछेगा भैया क्या हो गया, कैसे हो। अरे पहले कंकड़ के बदले में जब तक बड़ा पत्थर नहीं मार देगा ना, तब तक उसको चैन नहीं आएगा। उसको चांटा मार देगा, चांटा नहीं मारेगा तो चिल्ला देगा, और चिल्लाए भी नहीं, चांटा भी नहीं मारे, पत्थर भी नहीं मारे, तो मन में तो बहुत तीव्र क्रोध का परिणाम आएगा ही आएगा। जानबूझ के मारा है, निशाना लगा के मारा। मैं बोला मत मारो तो भी मारा। भले ही उसकी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे, शरीर से दिखाई नहीं दे, वचन से दिखाई नहीं दे, तो भी मन में तो आएगा कि दुष्ट है, बहुत खराब है, बहुत। आता है कि नहीं भाव? एक सामान्य पन है, आएगा तो आएगा, क्रोध के भी ये जो भाव आएंगे। परिणाम आया उसको देख करके इसको बोलते हैं उसने कर्म के उदय को भोगा। क्या बोलते हैं? कर्म के उदय को भोगा ना, ये भी भोग है। ज्ञानी के तो भोग निर्जरा हेतु हैं। ये प्रतिकूल था उदय, अज्ञानी उसको भी भोगता है, अनुकूल होता है उसको भी भोगता है। लेकिन ज्ञानी जीव कर्म का प्रतिकूल उदय आता है उसको भी नहीं भोगते हैं, और अनुकूल उदय आता है उसको भी नहीं भोगते हैं। तो क्या होता है कि उदय आने के बाद में भावी कर्म बंद ना होने से आचार्य देव ये कहते हैं कि ज्ञानी के तो भोग निर्जरा हेतु, क्योंकि तो कर्म का उदय वो तो आएगा, बांधा हुआ कर्म उदय में ना आए तो होता नहीं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर संबर नाम के देव ने पत्थर बरसाए कि नहीं? तो वो पत्थर बरसने से उनको निर्जरा हुई कि बंद हुआ? निर्जरा हुई ना। तो वो भी एक प्रकार का भोग ही था ना, कर्म के उदय से। खाली अनुकूल को हम भोग कहेंगे, प्रतिकूल को भोग नहीं कहेंगे, है? उसका भी तो कर्ता भोक्ता बनता है ना ज्ञानी जीव। जैसे अनुकूलताओं का कर्ता भोक्ता बनता है, वैसे प्रतिकूलताओं को भी भोगता है। तो वो भी भोग है, प्रतिकूलताएं भी। चलो एक और इसको सूक्ष्म करते हैं। जैसे मुनि भगवंत हैं, जो भी उनके सामने आता है नतमस्तक हो जाता है, उनके चरणों पे उनके दंडवत हो जाता है, उनकी प्रशंसा करता है, प्रदक्षिणाएं देता है, अपना सर्वस्व समर्पित करने का भाव व्यक्त करता है मुनि भगवंतों के सामने।
तो ये मुनि भगवंतों का बहुत प्रशस्त पुण्य का उदय होता है, उसके कारण ऐसा होता है। नहीं तो कई मुनिराजों को, जो बिल्कुल रत्नत्रय के धारी मुनिराज हैं, उनको अपशब्द कहने वाले भी आते हैं पाप के उदय से, अपयश कीर्ति के उदय से, और जगत भी वैसा मान ले, वादी राज मुनिराज की तरह पूरी की पूरी प्रजा अपर्णवाद करने लगे। राजा को भी मन में ऐसा हो जाए कि हम जाके कहें महाराज जी को कि आप तो हैं इतने रिद्धिधारी हो, आप क्यों नहीं रोग दूर कर लेते। राजा के मन में भी ये शंका उत्पन्न हो जाए, तो भी वो मुनि भगवंत वो भी एक प्रकार का अनुकूलता भी भोगी ही है ना। उसको भोगते हैं कि नहीं भोगते मुनिराज? उस प्रशंसा में अपना अहोभाव मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते ना। ऐसे ही चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव भी श्रद्धान की अपेक्षा से किसी कर्म को नहीं भोगता है। अनुकूल 96,000 स्त्रियां हो कि ऐसा भोग हो, साम्राज्य, कुछ नहीं भोगता है। दृष्टि एक आत्मा पे होती है, उदय आकर के चले जाते हैं। कर्म तद्भव मोक्षगामी होते हैं, जो चाहे सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होते हैं। तद्भव मोक्षगामी जीव अगर बांधेगा तो भोगने के लिए भव तो चाहिए ना, आगे तो भव तो है ही नहीं। तो ये सब क्या होता है कि वो उदीर्णा हो रही है पुण्य की, चला आ रहा है जा रहा है, कोई दृष्टि उधर जाती नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी के तो भोग निर्जराय। तो कहने का मतलब ये है कि निमित्त भी वो पर्याय कहलाएंगी कि जिनमें कार्य घटित हो। वो पर्याय भी निमित्त, कार्य रूप नहीं हो तो वो निमित्त भी नहीं कहलाएंगी। द्रव्य तो है ही नहीं, गुण भी नहीं है, और पर्याय भी वो हैं जो पर्याय पर के परिणमन से जुड़े। तो ज्ञानियों की तो जुड़ती नहीं है। जुड़ती किसकी है? अज्ञानियों की जुड़ती है। तो खाली पर्याय का छोटा सा विकार है, छोटा सा अपयश है, इसको ही जीतना है। और इसको जीतने की विधि इतनी ही है कि वस्तु का सच्चा स्वरूप समझ लो, द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप समझ लो, स्वीकार कर लो। और उस द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप स्वीकार करने पर आत्मानुभूति का अविना भाव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उत्पन्न होते हैं। ये छोटी सी दिल के पीछे पहाड़ छिपा हुआ है ऐसी बात है। तो बहुत अच्छा बिंदु डॉक्टर साहब ने यहाँ पे उठाया कि द्रव्य तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि द्रव्य तो नित्य रहता है, और नित्य अगर निमित्त कहा जाए तो निरंतर वैसे ही एक जैसा कार्य उत्पन्न होने का प्रसंग आएगा। इसलिए द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है, मात्र पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक बना है। और वो पर्याय भी द्रव्य दृष्टि वाली हो जाए, स्वाधीन हो जाए, स्वयं को देखने वाली हो जाए, तो कर्मादि का बंध भी नहीं होता है और कर्म से निर्बंध हो जाता है। खैर थोड़ा विषय से संबंधित है, लेकिन पूरी तरह विषय की धारा में नहीं, लेकिन ये बिंदु भी समझना जरूरी है। और बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने उसको यहाँ शामिल किया है। आगे अब आचार्य जयसेन की जो तात्पर्य वृत्ति टीका है, उसमें तो इसी बात को आगे बढ़ाया है। मैंने मूल गाथा में कही हुई बात को ही संस्कृत में अनुवाद करके प्रस्तुत कर दिया। तो समझ लीजिए कि आचार्य अमृतचंद्र की बात और आचार्य जयसेन बिल्कुल एक ही शब्दों में, एक ही प्रकार से इस बात को यहाँ रखा हुआ है। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन इसमें क्या है, उन्होंने क्या इसका खुलासा किया है। हालांकि बात वही है, वो थोड़ी सरल भाषा में रखते हैं, उसको अपन और पढ़ लेते हैं। चलिए, कौन पढ़ेगा? लता जी भैया। आचार्य जयसेन ने भी तात्पर्य वृत्ति में इससे अधिक कुछ नहीं कहा है। आध्यात्मिक सत्पुरुष के कांजी स्वामी ने अत्यंत सहृदयता से इस विषय को स्पष्ट किया है। अतः इस विषय में स्वयं टिप्पणी लिखने की अपेक्षा उनके स्पष्टीकरण को प्रस्तुत कर देना ही उपयुक्त प्रतीत होता है, जो इस प्रकार है। यह गाथा सूक्ष्म है, इसमें मूल मुद्दे की बात है। घट, पट, मकान, वस्त्र, बर्तन आदि पर द्रव्य रूप कर्म है, तथा नए ज्ञानावरण आदि जो जड़ कर्म बनते हैं, वे भी पर द्रव्य स्वरूप कर्म है। आत्मा उनका व्यापक भाव से करता नहीं है। कारखाने में कपड़े का धागा बनता है अथवा पेट्रोल तेल वगैरह को साफ करने की क्रिया होती है, ये सब परद्रव्य के कार्य हैं। कारखाने के कारीगर तथा कारखाने के मालिक उस कार्य के कर्ता नहीं है। परद्रव्य स्वरूप जड़ का परिणाम व्यापक तथा आत्मा परिणामी व्यापक
ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परद्रव्य की पर्याय आत्मा का व्याप्त नहीं हो सकती। यदि परद्रव्य स्वरूप कर्म आत्मा का व्यापक हो व आत्मा उसका व्यापक कर्ता हो जाए तो आत्मा परद्रव्य की क्रिया में तन्मय हो जाएगा, किंतु आत्मा तन्मय नहीं होता, इसलिए पर के कार्यों का आत्मा व्यापक भाव से करता नहीं है। गजब बात है। अपने आत्मा के सिवाय जितने भी अनंत परद्रव्य हैं, उन प्रत्येक में प्रति समय जो पर्याय होती हैं, उन पर्यायों को कर्म या कार्य कहा जाता है। उस कार्य को यदि आत्मा करे उसमें तन्मय होने का प्रसंग प्राप्त होगा, परंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि व्यापक भाव से आत्मा परद्रव्य के कार्य का कर्ता नहीं है। आत्मा का परद्रव्य के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। परद्रव्य में जो कार्य हुआ वह निमित्त तथा आत्मा उसका निमित्त करता, ऐसा कोई कहे तो यह भी ठीक नहीं है। पर का कार्य तो उस काल में उसके उपादान से हुआ है। आत्मद्रव्य उस पर के कार्य का निमित्त करता भी नहीं है। अरे भाई, आत्मा को पर के कार्य का कर्ता मानना तो मिथ्या दर्शन है, मूर्खता है। पर का कर्ता तो आत्मा है ही नहीं, किंतु परद्रव्य के तत्समय में अपने क्रमबद्ध होते हुए परिणमन का निमित्त करता भी आत्मा नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो उसे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग प्राप्त होगा। यदि परद्रव्य के कार्य का निमित्त करता आत्मा होवे तो जहां जहां परद्रव्य से कार्य होगा वहां वहां आत्मा को उपस्थित रहने का प्रसंग प्राप्त होगा, तथा नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आने पर परद्रव्य की क्रिया के काल में नित्य उपस्थित होने पर राग से भिन्न होकर भेद ज्ञान प्रकट करने का अवसर ही नहीं रहेगा। हाँ, बस ये एक अंतिम 2-3 लाइन में जो बात कही डॉक्टर साहब ने, गुरुदेव जी के प्रवचन का ही अंश है वैसे, कि यदि आत्मा परद्रव्य के परिणमन में निमित्त हो तो परद्रव्य माने द्रव्य कर्मादि का, तो द्रव्य कर्मादि का जैसा परिणमन निरंतर चल रहा है तो आत्मा को निरंतर उसके निमित्तभूत होकर के उपस्थित रहना पड़ेगा, तो अपना कार्य करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, है ना ख्याल में। इसलिए आत्मा तो उससे अत्यंत कर्तापने से भी मुक्त है, उपादान कर्तापने से भी मुक्त है और निमित्त पने से भी मुक्त है। गुण भी उपादान पर के उपादान कर्तापने से मुक्त है और पर के कर्तापने निमित्त अपेक्षा से भी मुक्त है। मात्र वो पर्याय जो पर्याय पर के परिणमन को से जुड़ती है, देखती जानती नहीं, देखने जानने वाली पर्याय भी निमित्त नहीं। पर द्रव्य के परिणमन के अनुरूप भाव सहित, कहते हैं ना, घड़े बनने के योग उपयोग वाला जो परिणमन है कुम्हार का, वो पर्याय ही उसमें निमित्त है। तो पर्याय में जो छोटा सा दोष है वो भी यदि स्वसन्मुख हो जाए, पर्याय द्रव्य की तरफ झुक जाए, उधर देखने लगे, तो इस प्रकार के कार्य भी उत्पन्न नहीं होंगे। द्रव्य कर्मादि और भाव कर्मादि जो है निमित्त से होने वाले जो कार्य हैं, इन कार्यों का ही अभाव हो जाएगा और जीव निश्चित रूप से अनंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा।